वंदे वंदे। अब गीता ऊपर रखेंगे, संकल्प करेंगे कि हम इस गीता को अपनी बैग में रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तो अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। आप भी पढ़ेंगे वो जरूर बनेंगे, और कुछ नहीं तो बहुत अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। तो ये संकल्प के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शांत भाव से और मन को एकाग्र करके हम इसको सुनेंगे तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य, हमारे जीवन को एक नई राह, नया पथ हमें मिलेगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जहाँ विष्णु हो, जहाँ शिव हो, और जहाँ ज्ञान का सागर हो, जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ सत्यनारायण हो और जहाँ घनश्याम हो, सारे ही देवता हमारे बीच में विराजमान हैं। पंच तत्व के सदृश बच्चों, तो फिर वो विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति की ओर क्यों नहीं अग्रसर होगा। ऐसा मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं ठहरता, अरे बर्फ जमने का इंतजार तो कीजिए। कौन कहता है कि जीवन की राह कठिन है, बस आपकी तरह एक बार मार्ग पे चलने का विचार तो कीजिए, मार्ग पे चलने का। बोले भारत माता की जय। ऐसे थोड़ी बोला जाता है, जवानों वाली, युवाओं वाली जय लगाओ। बोले भारत माता की। हाँ अब ठीक है, एक बार और लगाओ, भारत माता की। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अच्छा अब ये बताओ कि 12th और 11th की बच्चियां कहाँ कहाँ बैठी है? अरे वाह। और 9th 8th 10th भी है क्या? बीच में आता है क्या 10th? अच्छा 10th की कहाँ है? अच्छा ये ठीक है। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान मेरी बहनें बेटियां, आप सभी लोगों को मेरा आपके चरणों में वंदन। सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी की है तो वो नारी की है, बेटी की है। हमारे यहाँ पर जब कन्या का जन्म होता है तो क्या कहा जाता है पता है ना आपको? क्या कहा जाता है? कन्या आती है तो कौन आता है? कौन आई? लक्ष्मी आई। लड़का होता तो आपने कभी सुना विष्णु आया, शिव आया? पर बेटी होती तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। हमारे यहाँ पर एक स्लोगन है, बड़ा फेमस है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यानी कि जिस घर में बेटी की, नारी की, स्त्री की सम्मान होता है, पूजा होती है, तो उस घर में देवता रमण करते हैं। यानी कि उस घर में सारी सुख समृद्धि उतर जाती है। किसी घर में ऐश्वर्य पराक्रम को उतारना हो भगवान को, तो उस घर में बेटे का जन्म होता है। और किसी घर में करुणा, दया, क्षमा और प्रेम को उतारना हो तो उस घर में बेटी का जन्म होता है। तो भारत में स्त्री का, नारी का और बेटियों का बहुत ज्यादा महत्व है। आप कभी शिवालय में गए हो? भगवान शंकर के मंदिर में गए हो? शिवालय में आपने देखा होगा भगवान शंकर कहां बैठे हैं? नीचे, और पार्वती मैया ऊपर बैठी होगी, आप लगभग देखेंगे। तो वहां पर हमको एक शिक्षा मिलती है, यानी कि भगवान शंकर हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में नारी का जीवन, स्त्री का जीवन कहां पर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ऊपर है भी। हर एक शिक्षित, एक समझदार व्यक्ति नारी का सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है। और कई बार मैंने ये महसूस किया है, मैं आपके दिल की बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी कभार आपको ऐसा लगता है क्या कि हमारे साथ में कहीं भेदभाव हो रहा है? आप घरों में देखोगे कि लड़कों को तो बहुत सारी छूट और सुविधाएं होती है और बेटियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती है ना? आपको मन में लगता है कभी कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों हैं?
लड़कों को तो इतनी छूट है, उनके पास में तो मोबाइल भी है, उनके पास में तो साइकिल भी है, जहाँ चाहे जब दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और लड़कियों के ऊपर इतनी पाबंदी, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत बोलो, ये मत पहनो, होता है ना? आवाज तो निकालो गले से, थोड़ी बहुत निकालो, होता है ना? तो आपको कभी ये बुरा लगता है, ये बात फील होता है ऐसा कि हमारे साथ इतनी पाबंदी क्यों है? किस किस को बुरा लगता है? हाथ ऊपर करो तो। अरे वाह, सबको लगता है ना। अब इसका मैं कारण बताऊं आपको। आप कभी किसी जौहरी की दुकान पर जाओगे तो जौहरी की दुकान में कोई हीरा हो, डायमंड हो, तो डायमंड को जौहरी कहां रखता है? तिजोरी में रखता है, और बहुत छुपा के रखता है, बहुत लोकर में रखता है। क्योंकि वो डायमंड क्या है? अमूल्य है, महंगा है। आपने कभी लोहे का गाटर देखा है? गाटर, एंगल लोहे की, आप लोहे की दुकानों के आगे देखोगे, पड़ा मिल जाएगा आपको लोहे का गाटर। तो जो लड़के हैं ना, वो तो लोहे के गाटर के समान है। किसके समान है? गटर नहीं, गाटर। हाँ, क्या? हाँ। और लड़कियां क्या है? हीरा है, डायमंड है। तो उस डायमंड को तो कैसे रखा जाएगा? आपकी कीमत है, आप अमूल्य हो, इसलिए जो चीज जितनी महंगी होगी ना साहब, उसको उतना ही छुपा करके पर्दे में रखा जाएगा। जो चीज जितनी अमूल्य होगी उसको उतना ही ज्यादा छुपा के रखा जाएगा। इसलिए आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, आप अपने आप का महत्व समझिए। इस संसार में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो मातृशक्ति का है, वो बेटियों का है। और पहले तो केवल स्लोगन था कि बेटी बेटों से कम नहीं है, पर ये वास्तविकता आज ये हकीकत है। आज हमारी अभी मधु मैडम ने कितना सुंदर बोला। और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाकर के चेक करें, बेटियां किसी भी मामले में पीछे नहीं है, कम नहीं है। और अभी वर्तमान में तो हमारी राष्ट्रपति महोदया भी एक छोटे से गांव से निकल करके, द्रौपदी मुर्मू आज कहां पर बैठी हैं? सर्वोच्च पद जो भारत का है, राष्ट्रपति पद, उसके ऊपर में बैठी है। ये योग्यता, ये क्षमता आप सबके अंदर में भी है। आप में से ही कोई बेटी निकल करके आगे चल करके भविष्य में कोई राष्ट्रपति पद पर भी बैठ सकती है, कोई बहुत बड़ी भारत की डॉक्टर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी इंजीनियर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो सकती है। आप जितनी बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप सबके अंदर में वो योग्यता छुपी हुई है, आप सबके अंदर में वो काबिलियत छुपी हुई है। बस हमें जरूरत है जल्दी से अपने टैलेंट को पहचानने की। आप बहुत अनमोल हो, अमूल्य हो। बस अब आपको अपने जीवन को बारीक दृष्टि से देख करके अपनी खुद की अहमियत को समझना है, अपने खुद के टैलेंट को पहचानना है। बेटी दया का, सत्य का और प्रेम का स्वरूप होती है। बेटी की इंपॉर्टेंस कितनी होती है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी भी 2 बहनें हैं और मेरे से बड़ी है। और मुझे बचपन आज भी याद आता है जब मेरे माता पिता किसान थे, खेती करते थे, और माता पिता जब खेत पर चले जाते थे, मेरी बहन मुझसे कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 3 साल बड़ी है, तो घर पर हम अकेले बच्चे रहते थे। पर इतनी मैच्योरिटी मेरे बहन के अंदर छोटी सी उम्र में थी, एक लड़के में उतनी आ नहीं पाती जितनी मैच्योरिटी एक लड़की में छोटी सी उम्र में आ जाती है। और उसने मुझको पाल पोस करके, मेरी हर चीज का ख्याल रख करके, मेरी बड़ी बहन ने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया। इतनी जिम्मेदार लड़कियां होती है। कई बार हम देखते हैं, आप एक लड़की जो कल तक 19 साल की, 20 साल की थी, और एकाएक आपको तो पता ही है कि घर में जब लड़कियां बड़ी होने लगती है तो घर में ब्याह की, शादी की बातें चलने लग जाती है। कोई मतलब नहीं होता कि लड़की क्या करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। जो ही 19-20 साल पार किया तो घर में शादी के लिए टॉर्चर होता है कि नहीं होता? बोलो ना।
होता है ना, लड़कियां कहती है मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना वो करना वो करना, पर घर में कोई भी शादी हो मम्मी पापा टॉर्चर करने लग जाते, बस अगला तेरा ही नंबर है। होता है ना, ये अगला तेरा ही नंबर है। एक वो बड़ा सुंदर जोक मुझे याद आ रहा है। एक मौसी और एक भांजा, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो मौसी की उम्र थी 75 साल की और भांजे की उम्र थी 25 साल की, पर दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब घर में कोई भी शादी हो तो दोनों साथ में रहते थे। तो वो मौसी अपने भांजे को यूं कोने कहती, सुन बेटा अगला 13 नंबर है। फिर घर में कोई शादी हो, अरे बेटा अगला 13 नंबर है। भांजा बड़ा परेशान, मौसी मुझे इंजीनियरिंग करनी है, क्या तुम अगला 13 नंबर अगला 13 नंबर। फिर कोई शादी हो, अगला 13 नंबर। एक दिन दोनों मासी भांजा पास में ही खड़े थे और घर में किसी की डेथ हो गई थी, कोई मर गया था, समझ गए। तो भांजे को भी मौका मिला, मौसी सुन अगला 13 नंबर है, अगला 13 नंबर है। तो घर में हमारे साथ में भी ये होता है कि देख अब शादी अगला 13 ही नंबर है। और लड़कियों के मन में होता है कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ बनना है, हमको अपने पिता का, मम्मी का, पापा का, परिवार का नाम रोशन करना है। पर जो ही थोड़े से बड़े हुए ब्याह शादी की बात चलने लग जाती है। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, अगर इस संसार में कोई भी साधु महात्मा तपस्वी अगर सबसे बड़ा त्याग इस संसार में कोई करता है ना, तो मेरे भारत की बेटी करती है, आप सब स्त्री करती है, नारियां करती है। एक लड़की जो कल तक खुद बच्ची थी, मम्मी से ही बाल बनवाती, मम्मी से ही चोटी गुथवाती, मम्मी भोजन डाल के देती तो वो खाती, सारा काम मम्मी करती, मम्मी ये कर दो वो कर दो, माँ ये कर दो वो कर दो। और एकाएक वो बच्ची इतनी मैच्योर कैसे हो जाती। कई बार मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कल तक जो मम्मी के बगैर भोजन नहीं करती थी, मम्मी उठाती तो वो उठती, मम्मी बाल बनाती तो उसके बाल बनते। और वही लड़की जब उसकी शादी हो जाती है और वो 20 से 21 साल में प्रवेश करती है, तो इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर में कैसे आ जाती है कि वो पूरे परिवार को संभाल लेती है। जो कल तक जिसको मम्मी संभालती थी, वो एकाएक इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पूरे परिवार को संभाल लेती है। बेटे से एक घर संभाला नहीं जाता, पर हमारे भारत की बेटियां 2-2 घरों को संभाल लेती है। वो अपने घर की भी चिंता करती है और पीहर की भी चिंता करती है। मैं कई बार देखता हूँ पापा जब बाजार से आते हैं तो पापा ने बेटे का ही ख्याल ज्यादा रखा, बेटे को मोबाइल दिलाया, बेटे को ब्रांडेड कपड़े दिलाए, बेटे को अच्छी एजुकेशन दिलाई। पर वो पापा जब दुकान से घर आता है ना थका हारा, तो बेटा हाथ में मोबाइल लिए टांगे लंबी करे हुए पड़ा रहता है। पर वो बेटी होती है जो पापा के आते ही हाथ में पानी का लोटा लेकर के आती है, लो पापा आप आए हो पानी पी लो, पापा आप ठीक तो है ना। अगर पापा का थोड़ा सा भी चेहरा उदास हो जाए तो शायद बेटा न पूछे कि आपको पापा क्या हुआ, पर हमारी बेटी जो होती है वो तुरंत अपने बाप के चेहरे को देख करके समझ जाती है कि आज पापा कुछ टेंशन में है। और किसी बेटी की अगर शादी भी हो गई तो वो अपने घर की तो चिंता करती है, उसके साथ साथ में अपने पीहर की भी चिंता करती है। पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, ये बेटी होती है। बेटी के अंदर में इतनी गुणवत्ता होती है, बेटी के अंदर में इतना प्रेम होता है, इतना संस्कार होता है, इतनी संस्कृति होती है। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी बेटियों के सामने मैं आकर के बैठा हूँ और आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। तो आप सबकी इम्पोर्टेंस बहुत है समाज में, और आज मैं आपको कुछ सफलता के सूत्र देना चाहता हूँ। आप सब सफल होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? अच्छा ये बता, हाउस वाइफ कौन कौन बनना चाहती है? एक भी नहीं? अरे बाप रे, फिर घरों का क्या होगा? तो आप सब लोग बनना क्या चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है, हाथ ऊपर करो। अरे वाह। इंजीनियर, टीचर कौन कौन बनना चाहता है? वाह। एक स्कूल में मैं गया तो एक वरुण नाम का लड़का था, तो मैंने उससे पूछा कि वरुण तुम क्या बनना चाहते हो? बोले सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं।
मैंने कहा पैसे वाला? कितना पैसे वाला? बोले सर 20 गाड़ियां हो, 15 मोबाइल हो और 10 बंगले हो, इतना पैसे वाला। मैंने कहा वाह। तो पास में लड़कियां भी बैठी थी। मैंने लड़कियों से पूछा, एक लड़की से पूछा तू क्या बनना चाहती है? बोले वरुण की पत्नी। हैं? क्या बनना चाहती हूँ? वरुण की पत्नी, इतना पैसे वाला होगा। हैं? तो पर आप तो कोई हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती। आप सब एक एक सपना, एक एक गोल आपने अपने जीवन में बनाया। कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई टीचर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है। पर सपना वो नहीं होता जो नींद में हम देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें नींद लेने ही न दे। केवल मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ईमानदारी से आप जवाब देना, घर पर जाकर के 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? आपके टीचर भी आपको देख रहे हो, पोल खुल जाएगी कल ही। 4 घंटे पूरा पूरा हाथ ऊपर करो। कई तो हाथ खड़ा करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी हैं वो हाथ ऊपर करें, साइकिल गिफ्ट मिलेगी। तो एक लड़की ने इतना हाथ ऊपर किया, एक लड़की ने इतना हाथ ऊपर किया, एक को मेरी जैसे आलसी थी वो ऐसे बैठी थी। तो सर ने पूछा कि आपको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे, इतनी आलसी। तो अब पूरा हाथ ऊपर करके बताए कि 4 घंटे, यहाँ स्कूल में कितने घंटे पढ़ते हो आप? 6 घंटे। और घर पे जाकर के 4 घंटे कौन पढ़ाई करता है? अरे वाह, ठीक है, नीचे करो। 3 घंटे कौन पढ़ता है? 2 घंटे वाले हाथ ऊपर करें। हाँ शाबाश। और जो 1 ही घंटे पढ़ता है केवल वो हाथ ऊपर करे। हाँ, तो 1 घंटे वाले तो कोई सपना देखे ही नहीं, उनको हाउसवाइफ भी बनना आते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको कम से कम घर जाकर के 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितनी? अगर आज आप 4 घंटे की पढ़ाई घर पे नहीं करती हैं तो आगे आप 16 घंटे की मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर आपको 16 घंटे का हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे की मेहनत से जी चुराते हैं तो आगे कितना काम करना पड़ेगा? 16 घंटे का काम करना पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम घर पे जाकर के 4 घंटे पढ़ाई करें और मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक देना है। अपना समय आपको पूरा पूरा पढ़ाई में देना है। और ये जो समय है, कई बेटियां मैं देख रहा हूं 17, 18, 19 साल को भी पार कर गई। तो आपको पता है सनातन धर्म में एक आदमी की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। अब 100 डिवाइडेड 4, 4 का भाग दो तो कितना होगा? 25 वर्ष। एक व्यक्ति के पास सफलता के लिए 25 वर्ष का समय होता है। कितना होता है? 25 वर्ष का समय होता है। अगर ये 25 वर्ष हमने इधर उधर में गंवा दिए, आजकल लड़कियां जो है ना, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी आप? बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा, बुरा मानकर क्या बिगाड़ लोगी? आजकल बच्चियों का ध्यान बुक्स पर कम है और लुक्स पर ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? और ध्यान देना किस पे है? पर लुक्स पे ज्यादा ध्यान है। तो जिनका ध्यान लुक्स पर है ना, 25 साल के बाद में उनका लुक्स बिगड़ने वाला है। और जिनका ध्यान अभी बुक्स पर है तो 25 साल के बाद में उनका लुक सुधरने वाला है। आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी ड्रेस कैसी है, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है, आप अपने आप को लेकर के कितने जागरूक हैं। क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है? सर ने कहा हाँ बिल्कुल उड़ता है। बोले सर ये ब्लैक वाला उड़ता है? बोले ब्लैक वाला भी उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले रेड वाला भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले येलो वाला भी उड़ता है। तो लड़की ने पूछा सर ये पिंक वाला?
गुब्बारे वाले ने कहा बेटी पिंक वाला भी उड़ता है। फिर गुब्बारे वाले ने कहा सुनो बेटी, गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल, गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। आपका जन्म कौन से संप्रदाय में हुआ, कौन सी जाति में हुआ, कौन से घर में हुआ, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी, आपके माता पिता कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है पता है? कलर्स हैं। क्या है? जिसमें आपकी उड़ान में इनका कोई रोल ही नहीं है। आपकी उड़ान में रोल है आपके अंदर की हवा का, आपके अंदर की ऊर्जा का। आप अपनी सफलता को लेकर के कितने लालायित हो, कितनी ललक आपके अंदर है। क्या आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं? तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि ये जो 25 वर्ष का जो समय आपके पास है, अगर आपने इसका दुरुपयोग किया, इसकी इंपॉर्टेंस को आपने नहीं समझा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आगे के 75 साल दुखी होने वाले हैं। तो इसलिए हमारा सबसे पहला ड्यूटी है कि ये जो गोल्डन टाइम हमारा है ज्ञान अर्जित करने का, बल अर्जित करने का, ये 25 वर्ष तक का ही होता है। तो अभी आपको ध्यान किस पे देना है? बुक्स पर। और किस पे नहीं देना है? लुक्स पर। बिल मतलब ही नहीं देने का, वो क्रीम लगा लूं, वो लिपस्टिक लगा लूं, फलाने कटिंग करवा लूं, इस पे अगर उलझ गए तो आपकी सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा शत्रु, एक बात और पूछूं, सच्ची सच्ची जवाब दोगे? बेटियों से ही पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? हाँ, ठन ठन गोपाल, बताओ ना किस किस के पास है? सफलता का सबसे पहला गुण है ईमानदारी और सत्य। ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर ये गुण आपके अंदर में नहीं है तो आप फेलियर के मार्ग पर हो। तो सच्ची सच्ची बता, इसमें डरने की क्या बात है? मेरे पास मेरा पर्सनल मोबाइल है। किस किस के? अरे एक बेटी ने हाथ ऊपर किया, मुझे पता है, कर दो ना हाथ ऊपर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? किस किस के पास है पर्सनल मोबाइल? 2-3 बेटियों ने, 4 ने हाथ ऊपर किया है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ा, हो गया बेटा। अब इनके लिए ताली तो बजा दो। इनके अंदर इतनी हिम्मत तो है कि ये सच बोल सके, और जो सच बोले वही सफल होता है। अब ये बताओ, मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाती है? बोले महाराज मम्मी कम ही चलाती है, हम ही चलाती है। तू भी चलाती है मम्मी का मोबाइल है? और खड़ी हो तू, आगे आ जा। क्या नाम है तेरा? आपू यादव। और क्या देखती है? अरे तेरी, हॉरर फिल्म देखती है, भूत की पिक्चर। डर नहीं लगता आपको? कितनी देखती है? तो तू अच्छे लोगों की पिक्चर देगा, भूत की पिक्चर देखेगी तो भूत बन जाएगी। वाह, खूब खूब, यादव जी के अंदर बहुत हिम्मत है भाई। है भूत की पिक्चर, मुझे तो बहुत डर लगता है? तो कितनी सच्ची बोली है। बोले मैं तो मोबाइल देखे क्या देखती हूँ, नाटक देख। तो अब नाटक, अभी आप नाटक देखोगे, भूत की पिक्चर देखोगे, तो फिर आप बड़े कैसे बनोगे? इसलिए मैं मोबाइल के विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपकी किताबें आपकी सबसे बड़ी मित्र हैं, और ये जो कालनेमी है ना, ये मोबाइल, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसके ज्यादा मैं मोबाइल के विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। जो सफल होना चाहते हैं वो मोबाइल को टाटा बाय बाय कर दें। तो सफलता का सबसे पहला कारण है, अगर आप पढ़ने के लिए बैठो और पढ़ते समय आपको अगर मोबाइल याद आ रहा है, आता है क्या? थोड़ा थोड़ा, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक है? नहीं आता? मैंने सोचा लड़कियां बहुत सच्ची बोलती है। मैं अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों से मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज। तो मेरा अनुभव इतना बढ़ गया है ना कि मैं आपकी फेस रीडिंग करके बता सकता हूं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। और मैं ये भी बता सकता हूं, मैं लिख करके दे सकता हूं कि अपने जीवन में कौन सफल होगा और कौन असफल होगा। आप जब स्कूल में आते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाने में भेदभाव करते हैं क्या? किताबें सब एक जैसी आपकी?
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जैसी किताबें पढ़ने का समय भी सबके पास में एक जैसा ही है स्कूल में, और पढ़ाई भी एक जैसी होती है, फिर एक आदमी फेलियर हो जाता है और एक आदमी सफल हो जाता है, इसका कारण क्या है? कौन बताएगा? आपकी नजर में फेलियर का, हार का कारण क्या है? एक आदमी जिसने जो सोचा वो चीज उसने प्राप्त कर ली, और एक नहीं कर पाता, हार जाता है, इसका कारण क्या है? हैं? पढ़ाई ना करना। और कोई पढ़ाई करके भी अगर फेलियर हो जाता है तो है, कोई बताएगा मुझे? अपने आप की योग्यता को सही तरीके से न पहचानना। कई बार हम अपने आप को प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं कि इसको डॉक्टर बनना है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, ये टीचर बन रही है तो मुझे भी टीचर बनना, ये होता है ना। प्रतिस्पर्धा हम अपने साथ वाले से करते हैं। हम अपनी योग्यता को, हम अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसलिए सफलता का सबसे पहला सूत्र यह है कि जो काम आप कर रहे हो, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? आप बताइए, पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका? कहीं गुरुजी, टीचर्स, मम्मी पापा जबरदस्ती तो नहीं थोप रहे? आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ये सफलता का आपने पहला चुनाव बढ़िया कर लिया कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। अब केवल पढ़ाई से, जैसे अभी शिव कुमार जी बता रहे थे कि सब कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, पर भारत में तो नौकरियां 2 करोड़ है और नौकरी लगने वालों की संख्या 90 करोड़ है। तो आप सब लोग कैसे सफल हो जाओगे? आपने पढ़ाई भी की है, आपने मेहनत भी की है, पर इतने आयाम नहीं है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि ये डॉक्टर बन रही तो मैं भी डॉक्टर बनूं, ये इंजीनियर बन रही तो मैं भी इंजीनियर बनूं। आप जितनी भी बेटियां यहां पर बैठी है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके अंदर में एक टैलेंट छुपा हुआ है, एक योग्यता छुपी हुई। एक कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक गांव में 4 मित्र थे, एक घोड़ा, एक हाथी, एक बंदर और एक मछली। इन चारों में कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? है? बंदर जीतेगा? पानी में तैरने का कंपटीशन हो तो, और दौड़ने का हो तो? हाथी तो तीनों में ही हार गया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? क्यों? है? वो बलवान है। हाथी जो कर सकता है वो मछली कभी, हाथी जो कर सकता है वो बंदर कभी। उसी प्रकार आपके अंदर में भी एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसा टैलेंट है। आप उस टैलेंट की खोज करिए। आपके अंदर में ऐसी कौन सी योग्यता है जो आप कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपको वो टैलेंट मिल गया ना, उस दिन आप सफल हो जाओगे। और असफलता का एक तीसरा कारण है, हमारी भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी इधर बेटियों के ऊपर बहुत धूप आ गई, परेशानी हो रही होगी, है ना। तो एक तीसरी चीज है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एक लाइन में आगे बोल रहा हूं, आप पीछे पीछे बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बैठो बैठो 5 मिनट में पूरा कर देंगे, धूप आ गई है ना। एक बड़ी सुंदर लाइन है, आप पीछे पीछे बोलना। संशय आत्मा विनश्यति ही। दोबारा दोहराइए, संशय आत्मा, एक बार और कहिए। संशय मीन्स क्या होता है? हैं? संशय, संसार। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं, हिंदी मीडियम है। संशय हिंदी का ही शब्द है। आपको नहीं पता संशय मीन्स क्या होता है? अच्छा, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है? कौन कौन बोला? इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, संस्कृत किस किस को आती है? संस्कृत किस किस को आती है? भाषा ज्ञान नहीं है। आपको हिंदी भी आती होगी, आपको संस्कृत भी आती होगी,
आपको इंग्लिश भी आती होगी। एक बात सुनाऊं, बड़ी सुंदर सी बात याद आ रही है। एक पंडित जी काशी से पढ़ करके आए। कहां पढ़ करके आए? तो वो नाव में बैठ करके जा रहे थे। तो उनको लगा यार मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मैं बताऊं तो सही कि मुझे इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है। तो वो जो नाविक था ना, जो नाव चला रहा था, वो रघुपति राघव राजा राम कीर्तन करता हुआ नाव चला रहा था। तो उस पंडित जी ने पूछा, सुन नाविक, संस्कृत आती है? नाविक ने कहा, माई बाप हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो हमको संस्कृत कहां से आएगी? बोले संस्कृत नहीं आती? बोले नहीं। बोले तेरा 25% जीवन खराब हो गया। 25% जीवन खराब हो गया तो हो गया माई बाप, क्या करें? पंडित जी ने देखा इसको संस्कृत नहीं आती। थोड़ी देर बाद में पूछा, सुन अंग्रेजी आती है? नाविक ने कहा, प्रभु संस्कृत भी नहीं आती और अंग्रेजी भी नहीं आती। बोले अंग्रेजी भी नहीं आती, तेरा 50% जीवन खराब हो गया तो हो गया प्रभु, क्या करें, सीखे नहीं। अच्छा ये बता, हिंदी आती है क्या? नाविक ने कहा, प्रभु हिंदी भी टूटी फूटी आती है, वो भी पूरी नहीं आती, कभी नाव ही चलाई, कभी बाहर ही नहीं गए, तो हिंदी भी कहां से? तो पंडित जी ने कहा, तेरा 75% जीवन खराब गया। गया तो गया माई बाप, अब क्या करें? थोड़ी देर जब वो नाव पानी के बीच में पहुंची ना, तो एक भयंकर तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। अब वो नाविक पतवार छोड़ करके, तौलिया बांध करके कूदने को तैयार हुआ। पंडित जी ने कहा, क्या कर रहा है? बोले पंडित जी एक बात बताइए, अब तूफान आ गया है, नाव डूबेगी, आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने कहा, तैरना तो नहीं आता। बोले मेरा तो 75% खराब हुआ है, आपका 100% है। तो भाषा ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान है हमारे अंदर में एक मैच्योरिटी हो, हमारे अंदर में संस्कार हो, हमारे अंदर में अच्छा व्यवहार हो, तो हमारा 100% जीवन सुधरेगा। तो संस्कृत में संशय आत्मा विनश्यति, संशय जो शब्द होता है इसका मतलब होता है संदेह। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ होगा डाउट। क्या होगा? डाउट। पर आपको देखो इंग्लिश आती है, पढ़ रहे हो आप हिंदी मीडियम में, आपको हिंदी आती नहीं है। और संस्कृत के लिए तो केवल एक बेटी ने हाथ ऊपर किया। हमारी प्राचीन भाषा क्या थी पता है? संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा इतनी मधुर थी कि अगर कोई संस्कृत में गाली भी देना तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, अगर आप हिंदी में किसी से कहो कि ओ कुत्ते, नाराज होगा कि नहीं होगा? अब इसी बात को आप संस्कृत में कहो, हे स्वान। आप किसी को संस्कृत में, हिंदी में कहो ओ गधे, तो नाराज होगा कि नहीं होगा सामने वाला? इसी बात को आप संस्कृत में कहो, हे वैशाख नंदन। क्या कहो? सामने वाला देखेगा कोई कविता पढ़ रहा है मेरे लिए। अच्छा, आपको आइसक्रीम पसंद है? संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? कुल्फी। अरे वाह! संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं पता है? मैं बताऊं? संस्कृत में आइसक्रीम को कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। अब इसी में अगर आपको आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर लेनी हो, मैंगो फ्लेवर लेनी हो, तो क्या कहोगे? सर महोदय, आम्र दुग्ध शर्करा हिम गोलगट्टम। कभी आइसक्रीम वाले के पास जाओ तो ऐसे ही कहना, इतना कहोगे उतने में तो आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो पर हमारी संस्कृत भाषा जो है वो बड़ी मधुर है। तो संशय आत्मा विनश्यति। अगर अपनी योग्यताओं को लेकर के, अपनी क्षमताओं को लेकर के हमारे मन में डाउट है कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसी समय हम फेलियर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है।
और अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को निरंतर डेवलप करना है। आपको निरंतर ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान केवल स्कूल की किताबों में नहीं है, हमारे आस पास में जितने भी लोग हैं उससे हम कुछ सीख सकते हैं। आप अपने घर में मम्मी से, पापा से, अपनी बूढ़ी दादी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हमको निरंतर क्या करना है? सीखना है। हमारा सबसे सच्चा मित्र कोई है तो कौन है? ज्ञान है। कौन है? ज्ञान है। और उसी ज्ञान के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं। पहले मैं आपके दिमाग की थोड़ी सी परीक्षा लूंगा और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बता के अपनी बात को पूरा करूंगा। तो एक सवाल मैं सबसे पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। पूछूं? पूछूं? अगर जो भी फास्ट जवाब देगा ना, पहले 1 नंबर पे जो जवाब देगा, आज हमारे बहुत बड़े उद्योगपति यहाँ पर विष्णु जी साबू आए हुए हैं, तो इनसे मैं आपको कोई ना कोई उपहार जरूर दिलाऊंगा। तो आप फास्ट जवाब देंगे? पक्का? रेडी? पूछूं? अच्छा ये बताओ, पूछूं? ठीक है। 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। अरे वाह, 5 वाले फटाफट हाथ ऊपर कर ले, इनाम लेना तो। शाबाश। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा अब तो बता दो कितना जीरो लगेगा? हैं? 6 वाले हाथ ऊपर करें। आपका इनाम कैंसिल। अच्छा अब एक आवाज में बताओ कितना जीरो लगेगा? तो पहले जो 5 वालों ने कितने हाथ ऊपर हुए पता है? लगभग 5 में हाथ ऊपर किए। तो कितना नुकसान कराया, मेरा 10 लाख का चेक गलत भरवा दिया आपने, हैं? कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। तो फिर आप लोगों ने 5 क्यों कहा? आपको दिमाग की कसरत करना बड़ा जरूरी है। आपको खूब खूब पढ़ाई करनी है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 10 लाख के चेक में 6 जीरो लगा और 1 जीरो हटा दिया तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? अरे हैं? रहेगी। कितनी? 1 लाख की। और 1 जीरो और हटा दो 10,000। 1 जीरो और हटा दे तो 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, क्या चेक की वैल्यू है? कितनी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है ना। अब जीरो को जैसे हैं वैसे रख दो, एज इट इज रखो, और 1 हटा दो। अब वैल्यू है? वैल्यू नहीं है ना। मैं जिस सोफे पर बैठा हूं, कितनी टांगे हैं इसकी? अगर 1 टांग निकाल दी जाए तो फिर सोफे का क्या होगा? और मैं, आपको अच्छा लगेगा? तो ये जो सोफे की जो 4 टांग है ना, इन चारों टांगों ने सोफे को खड़ा कर रखा है। हमारे जीवन में भी यही 4 टांग होती है। अगर इसमें से एक भी टांग निकल जाए तो हम सफलता के मार्ग पर नहीं होते, हम असफल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। अब आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि 4 टांगे कौन कौन सी है। सबसे पहली टांग है बुद्धि बल की। किसकी है? एक साथ बोले, किसकी है? आप नर्सरी से लेकर जब एमए करेंगे, बीए करेंगे, सीए करेंगे, एलएलबी करेंगे, आईआईटी करेंगे, आईआईएम करेंगे, बीएड करेंगे, तो आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कितनी पढ़नी पड़ेंगी? और उन किताबों से क्या होगा? आपका बुद्धिबल बढ़ेगा। दूसरी टांग होती है बाहुबल की। किसकी होती है? आप अभी युवा हैं तो खूब मेहनत करें, अच्छा खाएं और क्या बढ़ाएं? बाहुबल। किसी भी मामले में हमको कम नहीं रहना है। तो किताबें पढ़ने से क्या बढ़ेगा? व्यायाम करोगे, अच्छा खाओगे तो क्या बढ़ेगा? और तीसरी चीज है, जब आप टीचर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अपने आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो आपके पास में आएगा धन बल। क्या आएगा? ये भी जरूरी है कि नहीं है? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये होगा तभी तो हम किसी भूखे को भोजन करा पाएंगे, किसी गरीब को कुछ दे पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो तीसरा चीज क्या है? धन बल। हमें धन बल भी अर्जित करना है।
और ये पहली चीज है, जोर से बोलो, दूसरी, तीसरी और चौथी टांग क्या होती है? कोई बता सकता है? चौथा बल कौन सा? हाँ, जो बताएगा उसको उपहार जरूर मिलेगा। चौथा बल कौन सा? चौथा बल होता है मनोबल। क्या होता है? आत्मबल। अगर वो मनोबल हमारे पास में नहीं है, जैसे सर ने एक किसी एक्टर का नाम लेकर के उदाहरण दिया कि उसने सुसाइड कर लिया, उसके पास में धन बल भी था, आईआईटी का टॉपर बुद्धिबल भी था और बाहुबल भी था, पर फिर भी मृत्यु हो गई, मर गया, सुसाइड हुआ, क्योंकि उसके पास में एक चीज की कमी थी। किस चीज की? मनोबल की। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हैं कि कोई आदमी कोई थोड़ा सा टॉर्चर करे, कोई परेशानी आई, कोई चैलेंज आए तो वो घबरा जाता है, वो टूट जाता है और वो फिर कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है। तो हमारे पास में जरूरी क्या है? आत्मबल। और लड़कियों के पास ये चारों चीज अगर आपके पास में आ गई तो आप किसी भी मामले में किसी से कम नहीं रहोगे। तो हमें पहली चीज क्या अर्जित करनी है? दूसरी, तीसरा, चौथा आत्मबल। ये सबसे पहले में रखना, ये होगा तो बाकी तीनों चीज अपने आप आ जाएगी, है ना। तो ये आत्मबल कैसे बढ़ता है और आत्मबल किसे कहते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है आत्मबल कैसे बढ़ता है, मनोबल कैसे बढ़ता है? चलो कोई नहीं, मैं आज आपको एक चीज बता के जाता हूं। आप हजारों किताबों के साथ में मैं आज आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं। ये किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता 5-6 घरों में ही है। आप लोगों को पता नहीं होगा, पर लगभग आपके सबके घरों में श्रीमद् भगवत गीता होगी। अच्छा, आपने कभी इसको पढ़ा है? एक ने भी पढ़ा है कभी गीता को? अच्छा ये बताओ, ये किसने कही गीता? किसने कही? किसको कही? क्या कहा? हैं? अच्छा, फल की इच्छा ही मत करो। हाँ, चिंता मत करो, ये सही जवाब था। इच्छा तो होती है, मानव जीवन है, किस चीज की इच्छा नहीं होती? बंगले की इच्छा नहीं है, गाड़ी की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, मान सम्मान की इच्छा नहीं है। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर हम संसार में हैं तो ये सारी चीजें हमको चाहिए होती हैं, पर इसके लिए हमको काम नहीं करना है। हमको काम करना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए और समाज को कुछ देने के लिए। जब आप अच्छा करोगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। अगर कर्म की इच्छा मत करो, कर्म की चिंता मत करो, तो इसका मतलब हम तो कुछ भी कर्म कर जाए, चिंता करनी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल क्या होगा? अच्छा होगा। कर्म का मतलब अच्छे कर्म से ही होता है। अब इस विषय पर मैं जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। गीता में कई प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म, निष्काम कर्म, बहुत सारे कर्म हैं। अच्छे कर्म को ही कर्म कहते हैं। क्या कहा? बुरे कर्म को कर्म नहीं कहा जाता, वो भी कर्म होता है और बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल होता है, पर पक्का होता है। इसलिए हमें कर्म क्या करना है? अच्छा करना है। तो ये जो किताब है ना, ये किसी रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेटेड किताब नहीं है। आज आपको पता है दुनिया के 128 देशों में हर एक भाषा में अगर कोई किताब पढ़ाई जाती है तो उसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। आपने कभी देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब किसी भी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको क्या प्रदान करते हैं पता है? गीता प्रदान करते हैं। और इस गीता में आपको कैसे खाना, क्या खाना, कब खाना, कैसे चलना, कैसे बोलना, किस आदमी के साथ में कैसा व्यवहार करना, यानी कि सफलता के लिए जितने आयाम होते हैं वो सारे के सारे इसमें भरे हुए हैं। और मैं आपको आज गारंटी देके जाता हूं इन सब लोगों के सामने,
अगर आपने अपने 1000 किताबों में इस एक किताब को और सम्मिलित कर लिया और चैलेंज लेकर के किसी बच्चे या बालिका ने इस किताब को पढ़ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी सफलता गारंटेड है। ये आपके अंदर में इतनी मैच्योरिटी, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में इतनी सुंदरता ला देगी जो आपको अन्यत्र कहीं से भी नहीं मिल सकती। आप जितने भी मोबाइल पर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, वो सारे के सारे कहीं से बोलते हैं तो इसमें से बोलते हैं। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटी है, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, और या फिर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हो, इन सब की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनके जीवन में क्या मिलेगी? ये नानी दादी की पढ़ने की चीज नहीं है, ये हम लोगों की पढ़ने की चीज है। और अगर आपने 1000 किताबों में इसको सम्मिलित कर लिया तो मैं आपकी सफलता की गारंटी लेता हूं। इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको एक पत्ता खोल करके पढ़ोगे ना तो आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी, यार ये क्या लिखा है, बोर हो जाओगे, आप रख दोगे इसको। पर चैलेंज लेकर के अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो आपके जीवन में बड़ी सुंदरता और बड़ी दिव्यता आ जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सब भगवत गीता पढ़ें। अगर आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं तो आप स्वीकार करेंगे? कौन कौन लेगा, हाथ ऊपर करो। अच्छा, क्यों? पढ़ने के लिए। पक्का पढ़ोगे? पर ये बहुत हार्ड है, संस्कृत में है, हिंदी के बहुत कनिष्ठ इसके शब्द हैं। आप कैसे पढ़ोगे इसको? पढ़ लेंगे? पक्का? ये तो नहीं कि घर ले जा करके लो मम्मी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करोगे। इसको पढ़ोगे और कहां रखोगे इसे? कहां रखोगे? हाँ, मंदिर में नहीं रखना है। कहां रखना है आपको इसको? स्कूल बैग में रखना है और रोज 1-2 पेज इसको पढ़ना है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको क्या ज्ञान दिया है। मैंने इस गीता को केवल 15 दिनों में 700 श्लोक याद किए थे। कितने दिनों में? 700 श्लोक केवल 15 दिन में याद किए थे। और आज मैं जो कुछ भी हूं किसकी वजह से हूं पता है? श्रीमद् भगवत गीता की वजह से हूं। इसने ही मेरे को बनाया, इसने ही मेरे को ज्ञान दिया। आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपकी मैच्योरिटी, आपकी दिव्यता बड़ी सुंदर हो जाएंगी। तो आप पढ़ेंगे? पक्का? मंदिर में नहीं पढ़ना है और मंदिर में नहीं रखना है। आप गार्डन में, ट्रेवलिंग में, घर में, छत पर, बाहर में, नहाकर, बिना नहाए कभी भी पढ़िए। मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, पर आपको इसको पढ़ना है। पक्का पढ़ेंगे? तो प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करें। कौन कौन पढ़ेगा? पक्का? तो मैं 2 महीने के बाद में आऊंगा। पक्का? और किसके ऊपर चर्चा करेंगे? गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। और उस समय मैं आपको गीता के सवाल पूछूंगे, आप जवाब दोगे? पक्का? प्रिंसिपल मैम मैं आ सकता हूं 2 महीने बाद में? मैम की भी छूट मिल गई। तो कितने महीने बाद मिलेंगे हम? और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? और कहीं ये गड़बड़ मत करने ना, कल आप स्कूल आओ और मैम पूछे कि होमवर्क किया? मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा तो नहीं करोगे ना? स्कूल का होमवर्क करना, अपनी स्टडी को कंप्लीट करना, और उसके बाद में जो समय आप मोबाइल को देते हो वो आपको मोबाइल को नहीं देना है। किसको देना है? तो 2 महीने के बाद मैं पक्का आ रहा हूं और गीता के श्लोक आपको सुनाने पड़ेंगे। पक्का? ठीक है। तो आज ये किताब, और इस किताब को 8वीं से ऊपर के बच्चे ही लेवें, क्योंकि उससे छोटे बच्चों के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। जब आप 10th क्लास में आ जाएंगे तो मैं आपको फिर आकर के दूंगा। तो 8th क्लास से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं वो सब क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे। और किस समय पढ़ेंगे? जो समय हम मोबाइल को देते हैं। अब मोबाइल नहीं देखना, अब क्या पढ़ना है? अगर आपको सफल होना है तो एक बार सब मेरे साथ में जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब थोड़ा जोश आया है ना? तो अब गीता पढ़नी है और 2 महीने के बाद में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, आज कहते हैं कि आपका कोई पुण्य जागृत होता है तो ईश्वर आपको किसी संत से मिलाता है।
तो निश्चित रूप से आज हमारे विद्यालय के कोई पुण्य जो जागृत हुए कि आज हमारे बीच संत श्री आए और उन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य वाणी से हमें कृतार्थ किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब गीता ऊपर रखेंगे, संकल्प करेंगे कि हम इस गीता को अपनी बैग में रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तो अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। आप भी पढ़ेंगे, जीवन में उतार चाहते हैं वो जरूर बनेंगे, और कुछ नहीं तो बहुत अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। तो ये संकल्प के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।